नमस्ते दोस्तों, सिनेवर्स एडिट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2000 की उस यादगार फिल्म की जिसने प्यार की परिभाषा बदल दी, धड़कन। शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के किरदारों की ये टकराहट सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि अहंकार, माफी और इंसानियत की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम की पहली धूप कहानी की शुरुआत होती है अंजलि शर्मा के साथ, एक मध्यम वर्गीय परिवार की खुशदिल लड़की जो अपने कॉलेज के दिनों में देव मल्होत्रा से मिलती है। देव गरीबी में पला एक महत्वाकांक्षी युवक है जो अपनी मेहनत से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। अंजलि का दिल उसकी बहादुरी, मस्तमौला स्वभाव और जुनून पर फिसल जाता है। दोनों की मुलाकात कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के दौरान होती है जहां देव अंजलि को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर जिंदगी को जीने का सबक देता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वे रातों को स्टारगेजिंग करते हैं, बारिश में नाचते हैं और एक दूसरे को जीवन के सपने बताते हैं। देव अंजलि को वादा करता है, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो जाए। लेकिन यहां से ट्रेजेडी की शुरुआत होती है। अंजलि के पिता मिस शर्मा, जो एक सख्त और पारंपरिक व्यक्ति हैं, देव की गरीबी और अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि अंजलि की शादी एक स्थिर और अमीर परिवार में हो। इसी बीच राम कपूर, एक युवा दयालु बिजनेसमैन, अंजलि के जीवन में प्रवेश करता है। राम अंजलि के पिता के बिजनेस पार्टनर का बेटा है और उसकी नेकदिली और शालीनता सबको प्रभावित करती है। मिस शर्मा अंजलि को राम से शादी करने के लिए मजबूर करते हैं। अंजलि देव से मिलकर रोती है, पापा ने मेरी जिंदगी का फैसला कर दिया है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। देव उसे भाग जाने का प्रस्ताव देता है, लेकिन अंजलि अपने परिवार की इज्जत और पिता की सेहत, जो दिल के मरीज हैं, के डर से मना कर देती है। वह देव को यह कहते हुए छोड़ देती है, मेरी किस्मत में तुम नहीं लिखे थे। शादी के दिन अंजलि का दिल टूट जाता है। राम उसकी उदासी को समझता है और कहता है, मैं तुम्हारे दिल को जीतने के लिए इंतजार करूंगा। शुरुआत में अंजलि राम के प्रति उदासीन रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ममता और समर्पण, जैसे अंजलि की मां के इलाज में मदद करना, उसे प्रभावित करने लगती है। 3 साल बाद देव एक सफल बिजनेसमैन बनकर लौटता है। वह अंजलि से मिलता है और उसे याद दिलाता है, तुमने मेरा दिल तोड़ा, लेकिन मैं तुम्हें वापस पाऊंगा। देव जानता है कि अंजलि अब राम से प्यार करने लगी है, लेकिन वह उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करता है, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं राम को बर्बाद कर दूंगा। देव राम के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचता है। वह अंजलि को उसकी पुरानी यादों में फंसाता है, जैसे उनकी पसंदीदा झील की जगह पर ले जाना या उसके गले में वही लॉकेट दोबारा पहनाना जो उसने शादी के दिन उतार फेंका था। अंजलि भावनात्मक रूप से टूट जाती है और राम से झूठ बोलकर देव से मिलने लगती है। अंजलि की मां उसे समझाती है, शादी एक वफादारी का बंधन है, राम ने तुम्हें हर दुख में साथ दिया है। इसी दौरान राम को देव की साजिश का पता चलता है, लेकिन वह अंजलि पर भरोसा करता है, मुझे यकीन है तुम सही फैसला करोगी। एक नाटकीय मोड़ पर देव अंजलि को अपने साथ भाग जाने के लिए कहता है। अंजलि उसके स्वार्थीपन को समझ जाती है और जवाब देती है, तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, तुम्हें बस जीतने की भूख थी। देव को एहसास होता है कि उसने अपने अहंकार में अंजलि और राम की जिंदगी बर्बाद कर दी। देव अंजलि को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि उसे साफ मना कर देती है, मैंने राम को चुना है, तुम्हारा प्यार सिर्फ मोहभंग था। देव को एहसास होता है कि उसका प्यार अहंकार और जिद में बदल गया था। वह अंजलि से माफी मांगता है और खुद को सुधारने का वादा करता है। राम अपनी उदारता दिखाते हुए देव को माफ कर देता है और कहता है,
तुम्हारी गलतियां तुम्हारे अंदर के अच्छे इंसान को मार नहीं सकती। फिल्म का अंत होता है देव के अकेले चले जाने और अंजलिराम के साथ नई शुरुआत करने के साथ। तो दोस्तों, ये थी धड़कन की दिल को छू जाने वाली कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सिनेवर्स एडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आपकी नज़र में अंजलि ने सही फैसला किया था। अगले एपिसोड में हम लाएंगे एक और यादगार बॉलीवुड स्टोरी। तब तक के लिए दिल की धड़कन बनाए रखिए। धन्यवाद।